हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी के सभी आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। बच्चों, सामने आपको दिख रहा है कि सभी के सभी वीवीआई प्रश्न है। 25 में 25 लूट लो। जी हाँ, बिल्कुल 25 नहीं जी, 35 में 35 लूट लो। यानी कि इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे जिससे आपके जो 35 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यहीं से फंसेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए, क्योंकि बच्चों अब तो हमारे पास समय बिल्कुल ही नहीं बचा है कि हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, बहुत सारी बुक को पढ़ें ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। इसलिए चलिए हम लोग एक ही दो वीडियो देखते हैं और अपने पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। तो बिना निषेचन के जब फल बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान देंगे उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब एक ही द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, तो बच्चों ध्यान देंगे द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, तो अलैंगिक प्रजनन है। क्या बच्चों? तो अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है जी। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो बच्चों मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अब इनमें कौन अंडज है, यानी कि अंडे देने वाले हैं, तो बच्चों हो जाएगा एकिडना। क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा एकिडना। क्लियर है? देखिए क्या हो जाएगा बच्चों? एकिडना। अब कर किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है और शरीफा का भी खाया जाता है। यानी कि ये नॉन नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये ऑल होगा। क्यों? एक और बात ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न आपके हर वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। आम के देखिए प्रश्न जो 6 है, आम के फल में खाने वाला हिस्सा क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा उसका मध्य फल भी हम लोग खाते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है? आम है, ये बीज है, उसके ऊपर वाला ये जो होता है ना, इसका जो पल्प होता है इसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो है मध्य फल भी। क्लियर है? ओके। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है बच्चों? तो स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य चक्र यानी कि ईस्ट्रो साइकिल किसमें पाया जाता है? गाय में भी पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बच्चों थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फास्ट वे में देखेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने हैं, आपको ये जवाब आपको याद रखने हैं। इस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम आपको एंड में बताएंगे कौन सा टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिलेगा। देखिए फिर है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जलकुंभी को बच्चों बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, तो बच्चों ध्यान देंगे ये सिट्रस और मैंगो। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो बच्चों ध्यान देंगे एसिटाबुलेरिया क्या है, तो एसिटाबुलेरिया एक क्या है, तो शैवाल है, सिंगल सेल शैवाल है। अब निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? केंचुआ भी होता है, जोंक भी होता है, फीता कृमि भी होता है, जबकि ये जो घरेलू मक्खी है ये उभयलिंगी नहीं होती हैं। फिर है कि अंड प्रजक होते हैं अंडे देने वाले, मगरमच्छ भी अंडे देता है, मुर्गी भी देती है, सांप भी देता है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सभी के सभी। ठीक है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है बच्चों? आप बताइए क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन। क्या कहलाता है बच्चों? अलैंगिक प्रजनन। फिर जो अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? यानी कि देखिएगा उभयलिंगाश्रयी कहने का मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं है। पपीता, सरसों, मक्का, उड़हल। देखिए पपीता क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। पपीता के अलग अलग क्या होते हैं? पौधे होते हैं। क्लियर है? ड्रोसोफिला में मियोसाइट में देखिए मियोसाइट में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने? अगर मियोसाइट में कितने हैं? 8 हैं, तो इसके गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों?
8 होती है। कितना होती है जी? 8 होती है, आप ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, अब है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का जो उम्र होता है वो होता है 140 वर्ष। कितना होता है बच्चों? 140 वर्ष होता है। फिर देखिए शब्द होमोथेलिक और मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मोनोसियस का मतलब होता है उभयलिंगी, यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले किसके लिए? तो ये द्विलिंगी अवस्था के लिए बात करेंगे। फिर है कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है बच्चों? तो आता है प्रजनन अवस्था। क्या आता है बच्चों? एडोलसेंस के बाद क्या आता है? किशोरावस्था यानी यौनावस्था, उसके बाद आता है प्रजनन अवस्था। ठीक है, ओके। अब पीरोजेनेसिस किस लार्वा में? देखिएगा पीरोजेनेसिस किस लार्वा में होता है? तो देखिए टीनिया है, फेसियोला है, लार्वा है, तो तितली में देखा जाता है। ठीक है, तितली में भी हमको देखने मिलता है, मेटामॉर्फोसिस जैसा होता है। ठीक है, अब किसमें तिर्यक द्विविखंडन होता है? ये तो हमने आपको कराया भी है, सेराटियम में पार्थोजेनेसिस पाया जाता है, पार्थोजेनेसिस पाया जाता है एस्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा में, ऑप्शन दिया गया है। फिर एक घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह होती है कितना? तो होती है 12। क्लियर है? कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। ओके, ध्यान देंगे आप। इसी तरह बहुत सारे हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है बच्चों? वो पाई जाती है आवृत बीजियों में, यानी कि वैसे पौधे जिन हम क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आवृत बीजी होगा। अब निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? तो ऑक्जेलिक्स है, कोमेलिना है, जोस्टेरा। तो बच्चों क्या हो जाएगा जी? जोस्टेरा हो जाएगा, जिसका परागण जल द्वारा होता है। फिर एक ज्यूरोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बच्चों ज्यूरोंटोलॉजी अध्ययन है एजिंग का, यानी कि काल प्रवाजन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजिंग। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एजिंग। ओके, अगला प्रश्न है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? हवा परागिता, वायु परागिता। ठीक है बच्चों, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। अब है कि अनुलम्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित होते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे ये पुष्प होते हैं कि क्या होता है कि ये इनका जो फ्लावर होता है ना, उसमें ये एस्टामिन, ठीक है, और यानी कि मेल और जो फीमेल वाला हिस्सा है वो क्या होता है कि क्लोज रहता है। ठीक है, फुल क्लोज रहता है, तो ऐसे होता है। नारियल में तरल और गुदेदार पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों वो होता है एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम कहते हैं हैलोबियल एंडोस्पर्म। ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है जी? भ्रूणपोष होता है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्शोइड पे ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान देंगे बच्चों, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है, और 2 होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, पुष्पीय पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ध्यान रखेंगे वो होते हैं 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है जी। हाइड्रिला मेरे अंदर कहां पाए जाते हैं? तो आपको एक बात बता दे बच्चों, ये जो हाइड्रिला जो प्लांट है इसमें अंदर होते ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। पानी द्वारा परागण क्या कहते हैं बच्चों? जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जल परागण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागण के वर्तिका पर शुरू में परागण? देखिए उसके लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है, यानी कि जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके अंकुरण के लिए एक केमिकल की आवश्यकता होती है,
एक आयन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है कैल्शियम आयन यानी कि Ca++। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ड्रोसेरा और नेफेंथिस यानी कि बच्चों हो जाएगा ए और बी दोनों। अब देखिए वायु परागित पुष्प सामान्य होते हैं। अब देखिए वायु परागित पुष्प है तो उनमें किसी को आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्या होगा बच्चों कि ये आकर्षक नहीं होंगे। आकर्षक नहीं होंगे तो हल्के भी होंगे, ठीक है। तो ये छोटे होते हैं और क्या होते हैं? रंगहीन यानी कि बी और सी इसका जवाब हो जाएगा। फिर है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो बच्चों देखिएगा वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होता है जी? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। कौन सा डिप्लॉयड है? ये भी इंपॉर्टेंट है। परागकण एक तो ये तो हैप्लॉयड होता है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगे तो मेगास्पोर, ठीक है। तो ये एमएम से क्या होता है? तो डिप्लॉयड होता है फिलहाल। अब विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो परागकण विकसित होते हैं उनको पोषण कौन देता है बच्चों? तो उनको पोषण देता है ये जिनको हम कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं बच्चों? टैपेटम कहते हैं। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन है चमगादड़, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे सेमल नहीं कदम होना चाहिए, कदम, ठीक है बच्चों, कदम की बात की जा रही है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है आप बताइए? परागनलिका से कि लघु बीजाणु से कि गुरु बीजाणु से? तो बच्चों देखिएगा भ्रूणपोष की जो उत्पत्ति होती है वो होती है गुरु बीजाणु से, क्योंकि भ्रूणपोष किसमें बनता है? फीमेल के अंदर बनती है, ठीक है। फिर है ओके। अब देखिए अब है कि किस मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है? अगर उसके गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनर्जिड में कितने होंगे? सिनर्जिड सेल्स। एक बात बताइए सिनर्जिड सेल्स कहां होते हैं जी? आपने ये देखा था ना जी, ऐसे आप एक सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, तो सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। कितने हो जाएगी बच्चों? 7 हो जाएंगे। ओके चलिए अब है कि पराग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? पैलिनोलॉजी कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक पूछा जाता है कि जीवाश्म का अध्ययन। किसका बच्चों? जीवाश्म का अध्ययन। देखिएगा आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है जीवाश्म का अध्ययन, तो इसको हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। आप इसको भी दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? ओके जी चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि यदि परागकण एक ही पौधे से दूसरे पुष्प के बीच में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं जिटोनोगेमी या इसको हम लोग कहते हैं गेटोनोगेमी। देखिए एक होता है ऑटोगेमी, ये गेटोनोगेमी। क्लियर है? फिर एक बीजांड के वृंत को कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये बीजांड है, उसके वृंत को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्यूनिकल्स बोलेंगे। ठीक है जी क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल्स बोलेंगे। फिर है कि एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है? तो बच्चों एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है? उल्टा होता है, और ये सबसे क्या है? कॉमन बीजांड है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर है कि इनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है, यानी कि सर्जिकल मेथड है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो इनमें से ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी पाया जाता है। इनमें से कौन क्लिटोरिस का समजात अंग है? क्लिटोरिस का, ठीक है बच्चों देखिए क्लिटोरिस का समजात अंग है, यहां पे होना चाहिए क्लिटोरिस, ठीक है क्लिटोरिस। एक बात समझने का प्रयास करेंगे, जो मेल का पेनिस होता है और जो फीमेल का क्लिटोरिस होता है ना, दोनों क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल के क्लिटोरिस होते हैं उसको हम लोग सीडो पेनिस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे योनि और लिंग समजात अंग है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्लिटोरिस का समजात अंग ये लिंग, ठीक है लिंग हो जाएगा, यानी कि उसका जो होता है हम लोग ग्लैंड पेनिस होता है ना, वही पाया जाता है, ठीक है। अब चीटियों द्वारा देखिए मर्मिकोफिली, ठीक है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, कहां होता है बच्चों? ओवेरियन फॉलिकल में। कहां होता है जी? ओवेरियन फॉलिकल में होता है।
शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताइए, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन या एलएस? तो बच्चों होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। फिर एक मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किसमें पाया जाता है जी? ये सी यानी कि प्राइमेट में, मनुष्य भी है, स्तनधारी भी है, तो दोनों में प्राइमेट है, ठीक है। नॉन प्राइमेट में एस्ट्रासाइकल पाया जाता है। कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो शुक्राशय ग्रंथि भी, प्रोस्टेट भी, कॉपर भी, यानी कि सभी के सभी। हार्मोन जो मासिक चक्र के संबंधित ना हो तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच। क्या हो जाएगा बच्चों? टीएसएच। फिर है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किसके कारण होता है बच्चों? तो वो है ये प्रोजेस्टेरॉन। समझने का प्रयास करेंगे। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा तो क्या होगा कि जो गर्भाशय उसका दीवार टूटना शुरू होगा, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह है एंड्रोजन। किसके द्वारा बच्चों? एंड्रोजन। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऑप्शन यहां पे गलत है, एंड्रोजन ही होगा। क्लियर है? याद रखिएगा। अब किसके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? पूछा जा रहा है किसके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो बच्चों क्या है? तो है कैल्शियम। क्या बच्चों? कैल्शियम। अंड प्रजनक है। कौन अंडे देते हैं जी? मुर्गी भी अंडा, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। क्या है बच्चों? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार का लिपिड है। अब शुक्राणु जनन किसके द्वारा विभूत होता है? तो यहां पे ऑप्शन होगा एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो युग्मक में हमेशा होता है हैप्लॉइड यानी कि 23 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब एक शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु, प्राइमरी जो स्पर्म है, कोशिका से कितने शुक्राणु बन सकते हैं? तो कितना बन जाएंगे बच्चों? तो बनेंगे 4। कितना बनेंगे? 4, ठीक है। अब मुकुलन द्वारा देखिए समझने का प्रयास करें। जैसे कि देखिएगा ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। एक्चुअली मियोसिस दो प्रकार से होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे 2 बन गए, ठीक है। फिर इससे 2 बनेंगे, तो कुल मिला कितना हो जाएंगे बताओ? कुछ तो हो जाएंगे 4। क्लियर है? ओके। अब रिसस मंकी के मियोसाइट्स में देखिएगा पूछा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। जो रिसस मंकी हैं उनके मियोसाइट में कितने हैं? 48 है। तो उनके गैमेट में कितने होंगे बच्चों? तो उनके गैमेट में कितना हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ये 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? 24 हो जाएंगे। अब ये हाउस फ्लाई है, समझिए। अब ये हाउस फ्लाई है और इसके मियोसाइट में, हाउस फ्लाई की मियोसाइट में जो युग्मक, ये गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 12 है। तो उसके गैमेट में कितना होंगे बच्चों? तो कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे जी? 6 हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अब देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है? वृषण में होती है। एंट्रम कहां पाया जाता है? तो देखिएगा एंट्रम कैविटी, बताइए कहां पर पाया जाता है? एंट्रम कैविटी पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। कहां जी? ग्राफियन फॉलिकल में। ओके। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, लेबिया मेजोरा, भग। ये देखिए ये फीमेल में पाया जाता है, ये भी फीमेल में, ये भी फीमेल में। जबकि कॉपर ग्लैंड जो है ना, कॉपर ग्लैंड या इसको आप कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न, देखिएगा पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान देंगे कितनी होती है जी? 400 होती है। क्लियर है? अब सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली सेल कहां पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती है जी। कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। जो विकसित हो रहे स्पर्म को क्या करते हैं? नरिश करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, इसलिए इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ऑलरेडी कर लिया हमने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है म्यूटाजन के रूप में। किसके रूप में जी? म्यूटाजन के रूप में। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ अल्प वायु विवाह। क्या हुआ बच्चों? अल्प वायु विवाह हुआ था, ठीक है। फिर है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है इसमें से?
बंध्याकरण है क्या जी, बंध्याकरण है, ठीक है, ओके। फिर है कि प्लॉइडी लेवल क्या होता है, हाँ समझिएगा, एक्चुअली क्वेश्चन है टैपेटम का प्लॉइडी लेवल, टैपेटम का प्लॉइडी लेवल क्या है, तो बच्चों टैपेटम का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो टैपेटम क्या होता है जी, वो होता है पॉलीप्लॉइड होता है, क्लियर है। अब एक मादा में ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी मुख्य गर्भ तो किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को, रोपण को, निषेचन को, कि योनि में शुक्राणु का प्रवेश, ये तो नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। यानी कि देखिए अंडोत्सर्ग को भी रोक सकता है, निषेचन को भी रोक सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये रोपण को भी रोक सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, रोपण अंडोत्सर्ग, ध्यान देंगे आप, ऑप्शन नंबर ये अंडोत्सर्ग हुआ, क्या होगा बच्चों, अंडोत्सर्ग हुआ, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडोत्सर्ग को रोक सकता है। अब देखिए निम्न में से किसे कॉपर टी ही रोकता है, कॉपर टी ही रोकता है, तो बच्चों वो है क्या, आरोपण, क्या जी, आरोपण है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, तो क्या बच्चों, तो वो है एड्स। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कौन सी गर्भनिरोधक गोली तैयार की गई थी, तो बच्चों क्या वो सहेली है, क्या जी, सहेली है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं यौन संचारित रोग है खसरा, गोनोरिया, टीबी, टाइफाइड, तो बच्चों गोनोरिया क्या है, एक यौन संचारित रोग है जी, क्या जी, एक यौन संचारित रोग है। प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, क्या कहते हैं बच्चों, डेमोग्राफी कहते हैं। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए क्या उपाय है, यानी कि आप नहीं चाहते कि संतान उत्पन्न हो तो कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए है हार्मोनल विधिया, प्राकृतिक विधिया, यांत्रिक विधिया, यानी कि इनमें से सभी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स 72, जैसे कि अनवांटेड 72 होता है। अब है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, देखते हम लोग फिलहाल देखते हैं। कैंडियासिस का कारण है, का कारण कि योनि सिस्ट में, योनि में क्या होता है बच्चों, तो सिस्ट हो जाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के तीव्र ह्रास कारण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या अवनमन क्या कहलाता है बच्चों, जनसंख्या अवनमन कहलाता है, यानी कि अचानक क्या होता है जनसंख्या में कमी आ जाती है, उसको जनसंख्या अवनमन कहते हैं, ठीक है, ओके जी। अब है नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है, जाहिर सी बात है फीमेल मेनोपॉज के, फीमेल मेनोपॉज के। एक्चुअली मेल में मेनोपॉज तो होता नहीं, एंड्रोपॉज हो गया। सिफिलिस, ये ध्यान देंगे सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस के लिए उपयुक्त जांच है VDRL, क्या बच्चों, VDRL है। अब है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, ध्यान देंगे विषाणु जनित रोग, फ्लू, एड्स, पोलियो वायरस, फ्लू वायरस, एड्स वायरस, यानी कि इनमें से सभी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, तो इनमें से सभी हो जाएगा जी। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग लाई जाती है, तो कंडोम एक्चुअली रासायनिक विधि नहीं है, लूप ये भी रासायनिक विधि नहीं है, नहीं डायफ्राम है, तो वह जेली क्रीम, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा आयुर्वेदी के लिए है, यांत्रिक है, तो ध्यान देंगे ये कॉपर टी, क्या होता है जी, कॉपर टी होता है। जन्म नियंत्रण दर की विधि कौन सी है, गिफ्ट, IVF, ICSI, ये है आयोसीडीएस, क्या है बच्चों, आयोसीडीएस है। ये मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधे के कार्य तो अनुवांशिक के नियमों है, तो दोनों के लिए, किसके लिए, दोनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय, ये उलूप होता है जी, क्या होता है जी, ये डायफ्राम होता है, क्या होता है बच्चों, डायफ्राम लगाया जाता है, क्लियर है, ओके। अब है कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी है, तो संभावना कितनी है बच्चों, 50% हो सकती है, क्या हो सकती है, 50% हो सकती है।
गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन में क्या तात्पर्य है? ये अंडस्राव को रोकने में काम करता है। किसमें जी? अंडस्राव को रोकता है। क्रॉसिंग ओवर इनमें से देखिएगा तो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिन अवस्था में, ध्यान रखेंगे। किस अवस्था में? पैकेटिन अवस्था में। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जांच जेनाइटल हार्व्स के लिए, किसके लिए बच्चों? जेनाइटल हार्व्स, यानी कि एक प्रकार से ये इन्फेक्शन के जांच में की जाती है। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णाधता, रतौदी, पूर्णाधता। तो ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो यौन संबंध गुण है, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर, ये डिसऑर्डर है। ठीक है, ओके। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? टाइफाइड, लेप्रोसी, टिटनस। तो क्या बच्चों? हेपेटाइटिस बी। क्या जी? हेपेटाइटिस बी है। निम्न में से कौन वैश्विक सर्वमान्य, यानी कौन क्या करता है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं जी? वो है ओ। और अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल जो सर्वग्राही है, किसको बोलते हैं? सर्वग्राही। किसे बोलते हैं जी? सर्वग्राही। एबी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एबी को। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, यहां पे क्वेश्चन था कि जेनेटिक्स के जनक कौन है? जेनेटिक्स के जनक कौन है? चलिए बताइए, जेनेटिक्स के जनक कौन है जी? मेंडल है। कौन है? मेंडल है जेनेटिक्स के फादर। जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। ओके जी। मेंडल ने प्रस्तावित किया अर्जित गुणों की वंशागति अनुवांशिकी के नियम। तो क्या प्रतिपादित किया था जी? अनुवांशिकी के नियम को उन्होंने दिया था। ओके जी। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो ये है एक्स क्रोमोसोम संलग्न रोग है। एक्स क्रोमोसोम संलग्न रोग है। अब देखिए, मेंडल ने लक्षण के वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? तो यहां पे देखिए 65, हाँ लगभग 65 में किया था, 63-65 में किया था, 64 तक। हाँ, फिर अचानक क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो कार्य है उनका पता नहीं चला था, और बाद में 3 साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था? रीडिस्कवर किया था। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और टी सेरमॉक। ध्यान देंगे, ठीक है, ओके। यदि पिता का रक्त ओ तथा माता का ए बी हो तो उससे बच्चे में किस रक्त समूह हो सकता है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने है कि पिता का क्या है बच्चों? तो पिता का ओ है। देखिएगा, पिता का ओ है, ठीक है, तो पिता का ये ओ हो गया। क्रॉस कराएंगे हम, माता का क्या है? ए बी है। माता का क्या है बच्चों? तो माता का है ए बी। तो देखिएगा, अगर इससे क्रॉस कराते हैं तो आई ए और आई ओ होगा, और इससे क्रॉस कराते हैं तो आई बी होगा। क्या होगा बच्चों? आई बी और आई ओ, यानी कि ए और बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा ए और बी हो जाएगा। नई प्रजातियों में जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना कहलाता है इमेस्कुलेशन। पुंकेसर का निकलना, एक्चुअली देखिएगा, यहां पे पूछा जा रहा है ना कि नए प्रजाति हमको विकसित करना होता है, तो क्या करते हैं? जो पुंकेसर होता है, यानी कि स्टामेन को हम काट के हटा देते हैं, उसको हम क्या करते हैं बच्चों? उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। काट को हटाना क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन कहलाता है। अर्जित गुणों में वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क साहब ने दिया था, और इनका मानना था कि एक जीव जो अपने लाइफ स्टाइल से जो भी गुण अर्जित करता है वो क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यानी कि इन्होंने बताया था एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, ओके। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? अभी बताया था हमने, ओ है। लिंकेज का खोज किसने किया? बताइए। मॉर्गन ने किया। किसने किया? मॉर्गन ने। मेंडल ने कितने लक्षणों के अध्ययन किया? 7। कितने जी? 7 लक्षण। इनमें कौन सा यौन संलग्न रोग है? रतौदी, हीमोफीलिया। क्या बच्चों? वो है हीमोफीलिया। ठीक है। कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा बच्चों? सिकल सेल एनीमिया। मेंडल ने, देखिए, मानव त्वचा का रंग तो एक प्रकार से यह है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब बहुविकल्पी। ठीक है, तो देखिए, द्विक एलील कम से कम 3, प्रत्येक एलील 4 एलील। चलिए, सबसे बहुत सारे, बहुत से, कितने जी? बहुत से हो जाएंगे।
4 एलील बहुत से भी हो सकते हैं। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील बोलते, क्या बोलते हैं जी? एलील यानी जीन, और उसके वैकल्पिक रूप को हम क्या कहते हैं जी? एलील कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझिए, क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब है देखिए, जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ही गड़बड़ है। एपीएस्टेसिस। क्या कहते हैं जी? एपीएस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपीएस्टेसिस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है? देखिए, मनुष्य का जो मेल है उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस XY। क्या होती है बच्चों? 44 प्लस XY। अगर यहीं पे पूछ देता फीमेल में तो क्या होता है? 44 प्लस XX हो जाता है। क्या हो जाता है जी? 44 प्लस XX हो जाता है। ठीक है, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है ट्रांसवर्सन से, ट्रांसलेशन से, रेप्लिकेशन से। तो बच्चों, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट है ना, वो आपके रेप्लिकेशन में ही देखने मिलते हैं, जो आपके होते हैं ये लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं ना, वहां पे। अब रेप्लिकेशन इनमें किसमें संबंधित है? डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है जी बच्चों, किसमें संबंधित है? डीएनए से। क्लियर है? ओके। डीएनए में से किसका आनुवंशिक पदार्थ, देखिए डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? टीएमबी में इसमें आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज में जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है बच्चों? तो होता है डीएनए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? तो वो क्या है बच्चों? डीएनए। जब एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तब पता चला था कि डीएनए क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है जी। बिल्कुल सही है। चलिए जी, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो डीएनए में आपके यूरासिल नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा डी। ठीक है जी। डीएनए की जांच की विधि, डीएनए की जांच की विधि वो है फ्यूजन टेस्ट, फ्यूजन रिएक्शन टेस्ट। फ्यूजन रिएक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, फिर एक निम्नलिखित में नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है, वही सेम है यूरेसिल। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, किसके पॉलीमर है जी? न्यूक्लियोटाइड के। साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड जी, नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। क्या होता है जी? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है ये तीन त्रिक बंध। क्या होता है? त्रिक बंध। और एडेनिन, ठीक है, और साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है जी? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? और नहीं, एडेनिन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थाइमिन, नॉट की सी। ठीक है जी, ओके। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आरएनए के कौन सही है? एक बात बताओ, आरएनए में क्या होता है जी? एईजी। आरएनए में यूरासिल होता है। क्या होता है जी? थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। इस पर नहीं जाएंगे आप, इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। क्लियर है? ये रोधकूट की संख्या यानी कि स्टॉप कोडॉन की संख्या कितनी है बच्चों? तो स्टॉप कोडॉन की संख्या कितनी है? 3 है। स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं? यूएए, यूएजी और यूजीए। कितने हैं जी? 3 है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन 3 है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटिन अवस्था में। क्लियर है? ओके। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है, तो बच्चों स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया, मैसेज ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ पे जो एमिनो एसिड ट्रांसफर होते हैं वो है प्रोटीन संश्लेषण। किसमें जी? प्रोटीन निर्माण में। डीएनए के पिरिमिडिन में क्या पाया जाता है बताइए? थाइमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। तो बच्चों देखिए, थाइमिन और देखिए, एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और
गुआनिन, तो इसमें थायमिन और साइटोसिन। सही है, ओके। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। जैसा कि जीन होता है ना, उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंट्रॉन, एक होता है एक्सॉन। तो इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग होता है। इंट्रॉन क्या होता है जी? इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग कहते हैं। और जो कोडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और जीन के हिस्से को हम क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं। क्लियर है? ओके, सिस्टोन में दो हिस्से, इंट्रॉन और एक्सॉन। जंक डीएनए किसे कहते हैं? तो जंक डीएनए कहते हैं हम लोग नॉन कोडिंग डीएनए को। ठीक है, नॉन कोडिंग क्रम वाला डीएनए। बी डीएनए में पूर्ण गुणा में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं। कितने जी? 10 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और बी डीएनए का जो मॉडल किसने दिया था? याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का जो सर्वमान्य मॉडल दिया था, किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस बात को आप क्या करेंगे? दिमाग में रखेंगे। किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से? आप बताइए। यूरासिल के कारण, प्यूरिन और फास्फेट के कारण, शर्करा और पिरिमिडीन के कारण। शर्करा और पिरिमिडीन के, क्योंकि अगर हम डीएनए में बात करेंगे तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, वो आरएनए की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे राइबोस शुगर होगा, और उसमें जो पिरिमिडीन होगा उसमें यूरासिल होगा। तो ये शर्करा और पिरिमिडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। ठीक है, ओके। राइबोसोम का बृहद समूह कहलाता है, यानी कि जब बहुत सारे राइबोसोम हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। क्वेश्चन नंबर कितना? ठीक है, पॉलीराइबोसोम। सही है, ओके। निम्नलिखित अणु पहला आनुवंशिक पदार्थ बना। तो देखिए, एक्चुअली सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो उत्पन्न हुआ था, तो वो है क्या है? आरएनए। क्या बच्चों? आरएनए है। क्लियर है, ओके। डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइगेज के द्वारा। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू एक वायरल डिजीज है, डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू। डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? कॉर्नवर्ग ने। किसने की थी बच्चों? कॉर्नवर्ग ने की थी। अब गोनोरिया रोग है हवा जनित यौन संचारित। गोनोरिया क्या है बच्चों? तो जो गोनोरिया है एक प्रकार से एसटीडीएस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग। ठीक है, तो यह है यौन संचारित रोग। कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? एम आरएनए जनरली होता है, ऐसे एम आरएनए, शॉर्ट लिव्ड आरएनए, एम आरएनए। एलर्जी कारण रिलीज होते हैं ये हिस्टामिन। क्या रिलीज होता है जी? हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, और कभी कभी सेरोटोनिन। तो ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक कोड में कितने कोडोन होते हैं? 64 होते हैं। ठीक है, निम्न में जीव को होने वाली बीमारी नहीं है, जीवाणु से होने वाली इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये वायरस का कारण होता है। इनमें किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? डेंगू मच्छर के द्वारा। एडिस। टीबी किसके कारण होता है जी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है ये टीबी बीमारी। फिर है कि वायरस के कोर में इनमें से क्या होता है? तो वायरस में एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है जी? वो होता है ये आरएनए होता है, या अगर कोई और वायरस है तो उसमें डीएनए भी होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो आरएनए या तो डीएनए। बहुत ही सिंपल है। तंबाकू होता है, निकोटीन होता है जी। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। इन्फ्लुएंजा में से किसके द्वारा होता है? इन्फो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। ठीक है, वायरस जनित रोग क्या है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस। ये इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस। इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? इनमें से सभी। फिर है कि अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? तो बच्चों अल्कोहल प्रभावित करता है आपके लीवर को। ठीक है, ओके। फिर है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा, पोलियो। तो ये पोलियो हो जाएगा विषाणु जनित रोग। एड्स का कारण है क्या बच्चों? तो एड्स का कारण है वो है एचआईवी। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया, गोनोरिया, मलेरिया, ये तो होगा नहीं। हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? गोनोरिया होगा। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया पैरासाइट, प्रोटोजोआ डिजीज, प्लाज्मोडियम,
ठीक है जी। और कौन सा जी? एस्पोरोजाइट लीथल होता है। एस्पोरोजाइट क्या होता है? लीथल होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि बताइए मलेरिया के जो परजीवी होता है उसमें किस अवस्था में क्या होता है कि वो बीमारी उत्पन्न करता है, तो एस्पोरोजाइट स्टेज यानी कि एस्पोरोजाइट से उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? ओके। इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? हर्पिस इनमें से सभी, पेपिलोमा, जेनाइटल वार्ड, पेपिलोमा, ये भी गड़बड़ है, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होता है बच्चों? लिम्फोसाइट के ऊपर होता है आईजीडी होता है। क्या होता है? आईजीडी होता है। डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीटीपी, एचआईवी। ठीक है, दवा। इनमें से कौन कृमि जनित संक्रामक रोग है? एस्करियासिस नहीं है। हेपेटाइटिस, फाइलेरिया, तो वही है हेपेटाइटिस, वायरस के कारण होता है। ठीक है। अंतर संकरण से वृद्धि होती है समजातता की, होमोजाइगोसिटी में इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी कि जब बार बार क्या कराएंगे हम, इंटरब्रीड कराएंगे ना, तो हो जाएगा होमोजाइगोसिटी। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं बच्चों? तो है ये ट्यूमर यानी कि कैंसर। ठीक है, कैंसर। ओके जी। फेरोमोन जाल में क्या पाया जाता है? मादा फेरोमोन होता है। क्या होता है जी? मादा फेरोमोन होता है। ये एक्चुअली मौत में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में। कैंसर बीमारी का उपचार है कीमोथेरापी, शल्य चिकित्सा, दोनों कर सकते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? क्या करता है जी? चापचे यानी फिक्सेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? फिक्सेशन की बात की जा रही है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम भी करता है, सीडोमोनास भी करता है, जोबैक्टर भी करता है, यानी कि ये इसके जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी। क्लियर है? ओके जी। फिर कि म्यूटाजन कौन से होते हैं? एक्सरे भी म्यूटाजन का कार्य करता है, रेडियो एक्टिव किरण भी म्यूटाजन का कार्य करता है, और ये अल्ट्रावायलेट ये जो रेडिएशन है ये भी आपके म्यूटाजन के कार्य करते हैं, मतलब कि म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वीर्य संचित किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर्य संचित किया जाता है तो लिक्विड नाइट्रोजन में कब, कितने पे? -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्पर्म को क्या करते हैं तो बच्चों? प्रिजर्व करते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है और फिर से 196 पूछा भी जा सकता है। क्लियर है? ओके। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग टाइफाइड है जी, मियादी बुखार टाइफाइड है। ठीक है। कैंसर किस कारण होता है? ऑन्कोजिन्स के कारण, ऑन्कोजिन्स के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कतला क्या है जी? एक प्रकार से बोले तो मृदुजल। कतला मछली क्या है? ये जो कतला मछली है क्या है बच्चों? तो एक प्रकार का मृदुजल यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली मछली है। रोगी के शरीर में रोगाणु को नष्ट करने वाली दवा प्रतिजैविक होता है जी। ये ओपियोइड नहीं होते, ये ड्रग्स होते हैं। ठीक है। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल है एक्चुअली लाल सिंधी, साहिवाल और होल्स्टियन फ्रिसियन, ये तीनों के तीनों गाय के प्रजातियां हैं बच्चों। ये भी गाय की प्रजाति, ये भी और ये भी, लेकिन ज्यादा दूध कौन देती है? होल्स्टियन फ्रिसियन। ठीक है, याद रखिएगा। मादा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? चलो बताओ। मादा नहीं बच्चों, मृदा, मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, कौन बढ़ाता है? चलिए बताइए कौन बढ़ाता है? रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैव उर्वरक, ए बी दोनों। चलिए जी, आपके ये हो जाएंगे दोनों। गोबर खाद को ही हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ठीक है। क्लोरेला से क्या है? सवाल है। क्या बच्चों? एक सवाल है। क्लियर है? पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित करने के लिए कौन सा कोल्चिसिन होता है? कोल्चिसिन का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप क्या करना हो, पॉलीप्लॉइडी को ये एस्टिमुलेट करना, पॉलीप्लॉइडी लाना हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? कोल्चिसिन यूज किया जाता है। प्राकृतिक पड़कनाशी एजिड रिएक्शन जो केमिकल है किससे प्राप्त की जाती है तो बच्चों वो है इससे, नीम से। ध्यान रखेंगे। ठीक है। आलू और टमाटर के काई संग्रहण से बनने वाला, देखिए, पोटैटो
प्लस टोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, दोनों को मिला देंगे क्या बनता है बच्चों? पोमैटो बनता है। क्या बनता है जी? पोमैटो। ठीक है, ओके। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। शीतोष्ण प्रदेश से प्रक्षेत्र का मुख्य अनाज क्या है? गेहूं है जी। यानी कि ठंडियों के मौसम में कौन लगाते हैं हम लोग? गेहूं लगाते हैं। ठंडियों के मौसम में गेहूं, हाँ ठीक है। एक ही नस्ल के पशुओं के प्रजनन को कहते हैं, एक ही नस्ल के पशुओं के प्रजनन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं अंतः प्रजनन, बहिप्रजनन, बहिष्करण, संकरण। क्या कहते हैं जी? अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन कहते हैं, इंटरब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त किया जाता है क्लोरेला, एस्पेरुलिना, एस्केंडेस्मस, इनमें से सभी क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त कर देते हैं। ठीक है। एस्पेरुलिना किसका प्रचुर मात्रा, किसका प्रचुर स्रोत है जी? तो है एस्पेरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो है बच्चों प्रोटीन का। क्लियर है। मुर्रा, सुरती और मेहसाना किसके प्रजाति है? आंख बंद करके याद रखिएगा, भैंस की है। ठीक है जी, किसकी है जी? भैंस की है बच्चों। समझ में आया ना जी? ना समझे? देखिए अंतरिक्ष में यान में मुख्यतः किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन में किया जाता है? सवाल, कवक, ब्राफाइट। तो बच्चों सवाल ही क्या कर सकता है? ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है। क्योंकि इस सवाल में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। कहा है बच्चों? कोयम्बटूर में, याद रखेंगे। कतला पाई जाती है किसी भी जल में? अलवणीय जल में, यानी कि ये फ्रेश वाटर होती है, मृदु जल में पाई जाती है, मृदु जल में पाई जाती है। ठीक है जी, ओके। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लिवेनहॉक। तो ध्यान रखिएगा, लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कब की थी? तो 1676 में उन्होंने ये देखा था ना, वर्षा के जल या कहीं कहीं तालाब दिया रहता है, तालाब के जल को माइक्रोस्कोप से देखा था, तब ये बैक्टीरिया की खोज हो गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? एस्मट है जी, ये आपके क्या होते हैं? तो ग्रेन्स अनाज में होते हैं। जबकि रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानीखेत पूछा जाता है एग्जाम में जी, एस्मट नहीं है। क्लियर है। तरल पदार्थ को इतना सेंटीग्रेड पर गर्म करके एक तेज ठंडा करने पे क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। ठीक, क्या बोलते जी? पास्चुराइजेशन है। पॉम्फ्रेट है, मृदुजलीय मछली है। क्या जी? एक मृदुजलीय मछली है। सला हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम होता है? CO2। ठीक है, CO2। दही और पनीर उत्पादन है किसमें? कीड़वन में। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोराइजा, इनमें से सभी, सभी के सभी बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। एक नदी के जल का BOD लगभग होता है, BOD नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं नहीं नहीं, थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसको, क्योंकि बच्चों देखिए इसके आपके दो पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही मिसिंग है। कोई बात नहीं है। डोसा तथा इडली के ढीले डाले आटे के फूली उभरी CO2 के कारण होता है जी। ठीक है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? रक्त के अपरा से आदान प्रदान, लैंगिक संयोग, इनमें से सभी के द्वारा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला लैक्टोबैसिलस होता है। एजिड औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो है ये मलेरिया, TB, एड्स। इसका भी ऑप्शन नंबर नहीं है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक, जैवीय घटक है? कौन सा जैवीय घटक है? मृदा, वाष्प, जल, वायु। एक्चुअली इसको हम अजैवीय कर देते हैं। अजैवीय घटक है, मृदा है, जल है, वाष्प है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। ठीक है जी, ओके। एंटीबॉडी एलर्जी, ये IgE, जब एलर्जी होती है तो एंटीबॉडी IgE शुरू होता है। मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ये
जैविक खाद, ठीक है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? पोलियो है, पेट से वायरस, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन इसी कारक है एस्पायरोलियस, ठीक है, एजो एस्पाइरिलम, ठीक है, एजो एस्पाइरिलम। बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। एचआईवी आक्रमण करता है टी लिम्फोसाइट के ऊपर, क्लियर है? ओके। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन होता है, बहुत ही आसान है, पेनिसिलियम कवक से जी, किससे? कवक से, मोल्ड से। एस्पारुलिना क्या है? जैव उर्वरक है, सिंगल सेल प्रोटीन, क्या जी? सिंगल सेल प्रोटीन है। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं जीवाणु से, किससे जी? बैक्टीरिया से। बीटी कॉटन होता है कीट का, किसका जी? कीट का। बीटी कॉटन क्राई प्रोटीन, ठीक है जी। क्राइवन ए बी, क्राइवन ए सी, ऐसे करके आपने देखा था। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध होती है बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण जी? बैक्टीरिया के कारण होती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं कहां से? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम एक क्या है? एक कवक है, उससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है किससे? मोल्ड से, किससे जी? मोल्ड से, यानी कि एक कवक से। वाहित मल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? वो ये बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स, क्योंकि एस्ट कवक विषाणु ये तो डिग्रेड करेंगे नहीं। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां जी? राइबोसोम में होती है, क्लियर है? रेप्लिकेशन इसमें से किससे संबंधित है? डीएनए से। किससे संबंधित है जी? डीएनए से संबंधित है। जंपिंग जीन कहां होते हैं? ट्रोपोसोम, ये ट्रांसपोसोम को जंपिंग जीन कहते हैं, ट्रांसपोसोम को जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन श्रृंखला प्रबंधन कोडोन है? एयूजी। चैन को कौन इनिशिएट करता है? एयूजी। ओकाजा के टुकड़ा संबंधित है, बताइए। ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन नहीं, यहां पे हो ट्रांसलेशन। ओकाजाकी ट्रांसलेशन है ना जी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट पाया जाती है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? रेप्लिकेशन से। लैक ओपेरॉन, जैकब मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन, लैक प्रचोलक या लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन नियमन कितने दिया? जैकब और मोनार्ड ने। प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन, ट्रांसवर्जन होता है बच्चों, क्या होता है जी? ट्रांसवर्जन, ऐसे ट्रांसवर्जन, ठीक है। फास्फोरस निम्नलिखित किसका घटक है? न्यूक्लिक एसिड का, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली, जैलिक अम्ल, इनमें से सभी, इनमें से सभी का हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी, इनमें से सभी का। न्यूक्लिक जो एसिड होता है उसमें भी फास्फोरस होता है, फॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन होता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, यानी कि ये डी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडन कौन है जी? वो है ये एयूजी है। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन, ट्रांसवर्जन होता है, क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्जन होता है, ट्रांसवर्जन, वही सेम बात है, ट्रांसवर्जन। डीएनए के संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं डीएनए से एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते, क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब है कि किसी डीएनए में अगर कोडोन है, डीएनए में क्या बच्चों? कोडोन है, डीएनए में कोडोन ए है, तो उसके एंटी कोडोन में क्या होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ठीक है, नॉट यू होता है। अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन कूट होते हैं? ये 64 होते हैं। निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम मिथाइल यूरेसिस है, वो है थायमिन, क्या बच्चों? मिथाइल यूरेलिस, हाँ ठीक है, यूरेसिल, एक्चुअली यूरेलिस नहीं, मिथाइल यूरेसिल, यूरेसिल क्या नाम बच्चों? उसका नाम है थायमिन। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति अधिक जीन की वंशागति है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों है, वो है बच्चों कौन है? तो ये जो आरएनए है ये एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल का भी कार्य करता है और साथ ही साथ कैटालाइजिंग फंक्शन भी करता है।
मानव जीनोम में कितने क्षारी हुए हैं? 3 गुणे 3 × 10⁹ मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक गुणसूत्र नंबर 1, सबसे कम गुणसूत्र वाई में, ठीक है, गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक होते हैं। अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है? पृथक्करण शोधन, जी बिल्कुल दोनों होते हैं। जैविक रूपांतर जीव को कहते हैं, क्या होते हैं जी? रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक, इनमें सभी ये दोनों हो सकते हैं। क्लोन की पहचान किससे की जाती है? ऑटो रेडियोग्राफी से क्लोन पहचाना जा सकता है। प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुकलन की दिशा होती है 5' to 3', 5' to 3', यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए। इको R1 किससे प्राप्त किया गया जी? एसिडिकिया कोलाई RY30, इकोलाई RY30। अनुलेखन और हस्तांतरण साथ साथ होती है ये जीवाणु में। पीसीआर किस रोग की पहचान की जाती है? कैंसर जी। कौन सा? कैंसर। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण डीएनए होता है, मिथाइलेज डीएनए होता है जी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित से कौन है? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, बी और सी? डी हो जाएगा ना जी। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों के दोनों क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही तो है। किसी आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसका होता है? टीआरएनए का। कैसे होता है? देखिएगा, ऐसे होता है, ठीक है जी, ऐसे ये ऐसे होता है, क्लियर है? क्लोवर लीफ टीआरएनए का, याद रखिएगा। और एंटीकोडन किस पर पाए जाते हैं? एंटीकोडन किस पर पाया जाता है जी? टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HEN30 किससे प्राप्त किया जाएगा? हीमोफिलस से। किससे बच्चों? हीमोफिलस से। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है किसमें? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्राइमर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए के कटे भाग को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? लाइगेज। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।